कल्पना करो, अगर आज भगवान श्री राम पृथ्वी पर लौट आए तो क्या वो ट्रैफिक जाम में फंसकर पेशेंस खो देंगे या किसी व्हाट्सएप ग्रुप से निकल जाएंगे जहां हर कोई ज्ञानी बना हुआ है। सोचो, अगर वो इंस्टाग्राम पर स्क्रॉल करें तो कहें, अरे ये सब लोग फिल्टर में तो राम बने हुए हैं, पर भीतर का मन तो रावण बन चुका है। हम सब राम की पूजा करते हैं, पर बहुत कम लोग राम को जीते हैं। हमने मंदिरों में दीप जलाया है, पर अपने अंदर के अंधकार को जलाना भूल गए हैं। अब समय आ गया है कि हम पूछें, अगर भगवान श्री राम आज कलयुग में होते तो हमें क्या सिखाते। और इसका उत्तर छिपा है उनके जीवन की 5 दिव्य शिक्षाओं में, जो अगर समझ ली तो कलयुग का अंधकार भी तुम्हारे अंदर का प्रकाश नहीं बुझा पाएगा। तो तैयार हो जाओ, आज हम खोलने जा रहे हैं श्री राम की 5 अमर शिक्षाएं, जो न केवल जीवन बदलेंगी बल्कि तुम्हारे भीतर के राम को भी जगा देंगी। पहली शिक्षा, सत्य का पालन करो, चाहे झूठ फायदेमंद ही क्यों ना लगे। रामायण का पहला और सबसे बड़ा संदेश सत्य। वाल्मीकि जी कहते हैं, सत्यवत धर्म चर, सत्य बोलो और धर्म का आचरण करो। भगवान राम ने सत्य के लिए राज छोड़ा, सुख छोड़ा, पर आदर्श नहीं छोड़े। आज के युग में जहाँ झूठ को चालाकी कहा जाता है, राम हमें सिखाते हैं सफलता झूठ से मिल सकती है, पर सम्मान केवल सत्य से। आधुनिक उदाहरण, आज कोई कहे, भाई रिज्यूमे में थोड़ा एक्सपीरियंस बढ़ा दो। राम हंसकर कहेंगे, बेटा झूठ से नौकरी मिल सकती है, पर आत्म संतोष नहीं। संदेश, सत्य वो दीपक है जो अंधेरे में भी राह दिखाता है। राम कहते हैं, सत्य मुश्किल है, पर वही शांति का मार्ग है। दूसरी शिक्षा, वचन निभाओ, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो। दशरथ जी ने कैकेयी को वचन दिया था। राम जानते थे उस वचन से उन्हें वनवास मिलेगा, फिर भी उन्होंने कहा, पितृवाक्य ही ममात्म वाक्यम, पिता का वचन मेरी आत्मा का वचन है। अब सोचो, आज अगर किसी से बोलो, भाई कल 7 बजे आना, तो जवाब आता है, भाई ट्रैफिक था, मूड नहीं था। राम सिखाते हैं, वचन निभाना ही सबसे बड़ा धर्म है। आधुनिक संदर्भ, रिश्तों में भी यही बात है। आई लव यू कहना आसान है, पर निभाना कठिन। राम कहते हैं, सच्चा प्रेम वही है जो वचन में अडिग रहे। संदेश, जो अपने शब्द का सच्चा है वो जीवन में हर परिस्थिति में स्थिर रहता है। तीसरी शिक्षा, अधर्म से लड़ो, पर स्वयं धर्मी मत बनो। राम ने रावण से युद्ध किया, पर कभी द्वेष से नहीं। उन्होंने रावण को भी सम्मान दिया। विद्वान राक्षस रावण। आज कलयुग में रावण बाहर नहीं, हमारे भीतर है। अहंकार, ईर्ष्या, क्रोध और लोभ के रूप में। संदेश, राम सिखाते हैं, जब बुराई से लड़ो तो खुद बुरे मत बनो। मजेदार उदाहरण, फेसबुक पर कोई पोस्ट करता है, भक्ति करो, नीचे 300 लोग लड़ रहे होते हैं, कौन ज्यादा भक्त है। राम कहते हैं, भक्ति में प्रतियोगिता नहीं, समर्पण होता है। चौथी शिक्षा, मर्यादा रखो, हर रिश्ते और व्यवहार में। भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया, क्योंकि उन्होंने हर रिश्ते में मर्यादा निभाई। वाल्मीकि जी कहते हैं, नित्य समझ सर्वोर्षा दानशील क्षमापर। राम सबके प्रति सम्मान, क्षमाशील और दयालु थे। आजकल लोग कहते हैं, रिस्पेक्ट तभी दूंगा जब सामने वाला डिजर्व करे, पर राम कहते हैं, रिस्पेक्ट देना तुम्हारा धर्म है, डिजर्व करना उसका कर्म। मजेदार प्रसंग, अगर राम आज के जमाने में होते तो शायद कहते, बेटा ट्रैफिक में भी पेशेंस रखो, होन नहीं शांति बजाओ। संदेश, मर्यादा सिर्फ मंदिर में नहीं,
सोशल मीडिया के कमेंट सेक्शन में भी रखनी चाहिए। मर्यादा ही मनुष्य का देवत्व देती है। 5वीं शिक्षा, कर्म करो और ईश्वर पर विश्वास रखो। श्री राम हर कठिनाई में ईश्वर पर अटूट विश्वास रखते हैं। वनवास, सीताहरण, युद्ध, हर जगह कहते हैं जो होता है वह प्रभु की इच्छा से होता है। भगवत गीता में भी कहा गया, कर्मानुवादिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। मज़ेदार उदाहरण, आज लोग कहते हैं मैंने पूजा की थी पर रिजल्ट नहीं मिला। श्री राम मुस्कुराते हैं और कहते हैं, बेटा मेरे वनवास में भी 14 साल लगे। तुम्हारा अमेज़न ऑर्डर 2 दिन में नहीं आया तो क्या हुआ? फेथ स्लो होता है, लेकिन जब आता है पूरी जिंदगी बदल देता है। श्री राम केवल त्रेता युग के राजा नहीं हैं, वे मानवता के शिक्षक हैं। उनकी 5 शिक्षाएं, सत्य, वचन, धर्म, मर्यादा, विश्वास। अगर ये 5 दीपक तुम्हारे भीतर जल उठे तो कलयुग का अंधकार भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो आज एक प्रण लो, मैं अपने भीतर के श्री राम को जगाऊंगा, क्योंकि जब भीतर श्री राम होते हैं तो बाहर का रावण स्वतः जल जाता है। जय श्री राम।